आइए आज हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है, जिसमें आपको बताया जाएगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है। आज इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं को देखेंगे। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सबसे पहले इन सब के बारे में जानेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो जीरो से शुरू होने वाली संख्या, जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम 0 1 2 3 4, ऐसे आने वाली सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। जीरो से शुरू होने वाली सारी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। यहाँ पर होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब आइए देखते हैं हम, ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरू होने वाली सारी संख्याएं, एक से शुरू होने वाली, जैसे 1 2 3 4 5, एक से शुरू होने वाली सारी संख्याएं, एक से शुरू होने वाली 1 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और 0 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आ रही है, यहाँ पर 1 आ रहा है, इसलिए सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। आइए देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। यहाँ पर देखिए, इसमें अब हम सीखेंगे, समझेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, किन किन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, कैसे पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो इसमें क्या होता है कि जिस संख्या में दो अलग अलग संख्याओं से भाग चला जाए, जिस किसी भी संख्या में दो अलग अलग संख्याओं से भाग चला जाए, वो संख्या हमारी
अभाज्य संख्या होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के दो अलग अलग गुणनखंड हो, जिस किसी भी संख्या के दो अलग अलग गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे, देखिए इसमें जैसे सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 है, इसके बाद 3, 5 और 7, ऐसे ही आने वाली सारी संख्याएं जो होंगी उनको अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अब इनमें देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, और दूसरी जो है तीसरी अभाज्य संख्या हमारी 5 होगी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमने बताया क्या कि जिस संख्या के दो अलग अलग गुणनखंड हो या जिस संख्या में दो अलग अलग संख्याओं से भाग चला जाए वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें चेक करते हैं क्या इसके दो अलग अलग गुणनखंड हैं। तो देखिए इसमें एक तो 1 से भाग जाएगा और दूसरा 2 से भाग जाएगा। इसके दो गुणनखंड हो गए और तीसरा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद 3 को चेक करते हैं। 3 में देखते हैं इसमें 1 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा, और तीसरी थर्ड कोई संख्या नहीं है जो 3 को डिवाइड कर दे, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है, बताया जाता है कि जिस संख्या में सिर्फ दो अलग अलग संख्याओं से भाग जाए या जिसके दो अलग अलग गुणनखंड हो उससे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे ही देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 1 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाएगा। कितने से भाग जाएगा? 5 से भाग जाएगा, इसलिए ये और तीसरी संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे। ऐसे 7 में भी है, 1 से भाग जाएगा और 7 से भाग जाएगा, इसलिए और इसमें तीसरी कोई संख्या नहीं जो इसको डिवाइड कर दे। दो संख्याओं से मात्र देख लीजिए, सभी में दो संख्याओं से भाग जा रहा है और इनको हम गुणनखंड भी बोल सकते हैं, अलग अलग गुणनखंड बोल सकते हैं। तो हमारे जो है ये सारी संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये हमारी अभाज्य संख्या होंगी। अब इसमें क्या है कि 1 को अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहा गया है, 1 को अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहा गया, इसके बारे में देखते हैं। क्यों इसको अभाज्य संख्या नहीं रखा गया है, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है, सम भी नहीं है और इसको पहली संख्या भी नहीं रखा गया है, तो इसको अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना गया है। क्योंकि हमारी परिभाषा जो है, हमारी डेफिनेशन बताती है अभाज्य संख्या की जिस संख्या के दो अलग अलग गुणनखंड हो। इसमें देख लीजिए इसमें 1 है और दूसरी कोई संख्या नहीं जो इसको डिवाइड करते हैं, कोई दूसरी संख्या, इसकी कोई दूसरी संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा जो है अभाज्य संख्या से बाहर रखा गया है। क्योंकि अगर इसका दूसरा कोई गुणनखंड होता तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाती। ये हमारी अभाज्य संख्या आगे आने वाली है, 11 आएगी, 13 आएगी, ऐसे आने वाली सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। इनमें सिर्फ दो गुणनखंड होंगे, सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, 2 संख्याओं से भाग जाएगा। अब आपसे कभी पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो देखिए एक मैं आपको मोबाइल नंबर बताता हूँ जो 4 से स्टार्ट होता है। मोबाइल नंबर है जो 4 से स्टार्ट होता है और उसमें 1 से लेकर 100 तक की सारी संख्याएं उसमें मिल जाएंगी आपको। देखिए वो मोबाइल नंबर क्या है, 44 22 322 321। ये हमारा मोबाइल नंबर है जिसको हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ये अभाज्य संख्याएं कहाँ से होती हैं, ये आपकी अभाज्य संख्या है यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, हर लाइन की अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। टोटल 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, इनको हम देखेंगे, गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो इनको सभी को जोड़ने पर 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। तो आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं,
तो कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25, 25 अभाज्य संख्या होती है। अब आपसे ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो आइए देखते हैं। ये जो फर्स्ट डिजिट दिया गया 4, ये आपका दिया गया है 1 से 10 तक। 1 से 10 तक में 4 अभाज्य संख्या होती है। ये दूसरी लाइन आ गई आपकी। दूसरी लाइन में 11 से 20 तक अभाज्य संख्या 4 होती है। ये देख लीजिए, इसमें क्या है कि 21 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये जो चौथी लाइन होती है 31, इसमें 31 से 40 तक, 31 से 40 तक अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया इसमें, ये जो है 41 से 50 तक अभाज्य संख्या होती है 3। इसके बाद इसमें देखते हैं, ये आपका आ जाएगा 51 से 60 तक अभाज्य संख्या होती है 2। और 61 से 70 तक अभाज्य संख्या होती है 2। और 71 से 80 तक अभाज्य संख्या होती है 3 अभाज्य संख्या होती है। और यहाँ पर 81 से 90 तक अभाज्य संख्या होती है 2। और ये 91 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 अभाज्य संख्या होती है। ये सभी लाइन जो 1 से 100 तक में 10 लाइन होती है, 10 लाइन होती हैं। और सभी लाइन की अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। पहली लाइन में 4 होती है, दूसरी लाइन में 4 अभाज्य संख्या होती है, तीसरी लाइन में 2 अभाज्य संख्या होती है, चौथी 4th लाइन में 2 अभाज्य संख्या होती है। और 5 लाइन में जो 5वीं लाइन है उसमें 3 अभाज्य संख्या होती है। जो 6th लाइन होती है उसमें 2 अभाज्य संख्या होती है। और जो आपकी 7 लाइन होती है उसमें 2 अभाज्य संख्या होती है। और जिसमें आपकी जो है यहाँ पर देख लीजिए, हर लाइन की सभी अभाज्य संख्याएं दी गई। आप इसको आसानी से आप कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 30 तक, तो ये 10 वाली लाइन हो गई, ये 20 तक हो गया, ये 30 तक हो गया। तो अब कितना हो गया? इसको ऐड कर लेंगे 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस मोबाइल नंबर से आपको बहुत आसानी से 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे अभाज्य छोटी संख्या आपकी 2 होगी, 2, क्योंकि 2 सबसे पहले आ रहा है अभाज्य में, इसलिए सबसे ये छोटी संख्या होगी